एंड आई प्रॉमिस यू कि आपके गेट के सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे, ठीक है, सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग का ये वीडियो सफिशिएंट है। बस 1 या 2 स्टेप्स हैं जो मैं बताने वाला हूँ, और उससे आप IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इसके भी क्वेश्चंस बनाओगे और मैं करवाऊँगा, ठीक। तो hello everyone, how are you? I hope you all are well and preparing for the GATE examination 2024 and EAC also, and maybe some of you are preparing for IAS also with mechanical engineering as optional. So today in this session I will try to cover all the concepts of theory of metal cutting. Okay, theory of metal cutting, which is a topic of production engineering, right? So बच्चे ये सुन के घबरा जाते हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ठीक है। कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स या फार्मूलाज है नहीं इस पे, ठीक है। बस 1 या 2 स्टेप्स हैं जो मैं बताने वाला हूँ, और उससे आप IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इसके भी क्वेश्चंस बनाओगे और मैं करवाऊँगा, ठीक है। बस 1-2 एल्गोरिदम्स हैं उस पे बेस्ड, ठीक है। और तो फिर चलिए लेट अस, एंड आई प्रॉमिस यू कि आपके गेट के सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे, ठीक है, सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग का ये वीडियो सफिशिएंट है, ठीक है। तो चलिए लेट अस कंटिन्यू आवर सेशन। सो लेट मी राइट द टॉपिक नेम हेयर, दैट इज थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग। ये आप लोग को सेमेस्टर्स में भी पढ़ने होते हैं, ठीक है। और बच्चे घबराते भी हैं इनसे, पता नहीं क्यों घबराते हैं। प्रोडक्शन नाम सुन के घबराते हैं। चलिए देखते हैं। और ऑर्थोगोनल, एक्चुअली हम लोग को ऑर्थोगोनल कटिंग देखना होता है इसमें, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल कटिंग में, और सबसे पहले बात, एक छोटी सी चीज़ है, ठीक है, मशीन टूल बोलेंगे किसको, ठीक है। तो एक शार्पनर है, क्या उसको मशीन टूल बोलेंगे? एक ड्रिलिंग मशीन है, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, क्या उसको मशीन टूल बोलेंगे, ठीक है। किसको बोलेंगे किसको नहीं बोलेंगे, इसका 4 कंडीशंस है, ठीक है, वो आप ध्यान रखेंगे। कोई भी टूल को मशीन टूल होने के लिए ये 4 कंडीशंस आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन ये क्या होनी चाहिए? नॉन पोर्टेबल मतलब कुछ बहुत हल्की डिवाइस नहीं होना चाहिए कि यहाँ से उठा करके यहाँ ले गए, यहाँ से वहाँ ले गए, ठीक है, पॉकेट में ही रख लिए, ऐसा कुछ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड दूसरी कंडीशन होनी चाहिए पावर ऑपरेटेड। भाई उसको रन करने के लिए पावर चाहिए होगा, ठीक है, पावर ऑपरेटेड, राइट। एंड द थर्ड कंडीशन इज रीजनेबली वैल्यूड। भाई उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, समझ रहे हो, मतलब प्राइस होनी चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं कि 100-150 रुपये का आप ले आए कोई, ठीक है, कोई छोटा सा मशीन और उसको आप मशीन टूल बोल रहा, दैट विल नॉट बी अ मशीन टूल, राइट। एंड द फोर्थ कंडीशन इज हैविंग it should have cutting tool, it should have cutting tool, okay. So take the screenshot and I will be moving forward. I will moving aside, take the screenshot of this.
ओके। नाउ इन ऑर्थोगोनल कटिंग, ऑर्थोगोनल मशीनिंग बोल दो, ऑर्थोगोनल कटिंग बोल दो, कोई दिक्कत। इसका एक हम डायग्राम बना लेते हैं, ऑर्थोगोनल मशीनिंग का, ठीक है। ये हमारा वर्कपीस रहा, ठीक है। पहले तो कुछ ऐसा है, ठीक है। वर्कपीस से इसका मशीनिंग करना है, ठीक। हमारा कटिंग टूल। अब देखो, किसी इंस्टेंट का कभी भी हम बताते हैं कि कभी भी कोई भी चीज़ का स्टडी करना होता है ना, तो हमें किसी इंस्टेंट का एक पिक्चर ड्रॉ करना होता है, ठीक है। क्योंकि लगातार तो नहीं ना भाई हम उसको स्टडी कर सकते हैं ना। जैसे कोई मोशन का ही स्टडी करना होता है, किसी इंस्टेंट का हमको दिया जाता है डायग्राम, ठीक है। उस पर कैलकुलेशन करनी होती है। तो हम सपोज करते हैं, चलो यहाँ तक मशीनिंग इसकी हो चुकी है, राइट। कुछ ऐसा कटिंग टूल को हम इससे बना लेते हैं। ये हमारा टूल है, वर्कपीस। यहाँ तक मशीनिंग हो चुकी है, समझ आया, राइट। यहाँ तक इसकी मशीनिंग हो चुकी है अप टू दिस, ओके। यहाँ से कट करते हुए यहाँ तक आया है। और ये हमारा चिप है, चिप मतलब छिलका। टूल से ही हो करके तो जाएगा। इसका भी पतला सा एक डायग्राम बना लेते हैं, लाइन। ये क्या है, चिप है, और इसकी कुछ थिकनेस होगी, ठीक है। उसको हम टीसी से डिनोट करते हैं, ठीक। ये हमारा टूल है, ये हमारा वर्कपीस है, ठीक। और इस ऑर्थोगोनल मशीनिंग में टोटल 4 एंगल्स हैं, ठीक है, और 6 सरफेसेस हैं। उसको ध्यान में रखेंगे हम, और उसको हम बताते हैं एक एक करके, ठीक है। और देखो, ये डेप्थ ऑफ कट है हमारा, ठीक है, T = D। अनकट चिप थिकनेस को हम T से डिनोट करते हैं, या D से। D मतलब डेप्थ ऑफ कट, ठीक है। और TC मतलब थिकनेस ऑफ चिप थिकनेस, ठीक है। तो इसी पे हम डायग्राम बना ले, या फिर इसी पे एंगल्स को बता देते हैं, ठीक है। फिर दोबारा डायग्राम बनाना ना पड़े। चलिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। दिस विल बी योर लीप एंगल, टूल का, ठीक है। ये टूल एंगल, टूल का जो ये नोज है, ठीक है। इसको नोज रेडियस बोलते हैं। ये सब आगे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी ये समझो, ये साई, ये है हमारा लीप एंगल, ठीक है। और ये जो है, ये रिलीफ एंगल है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको गामा से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ये रिलीफ एंगल। और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, वर्कपीस पे, जहाँ पे टूल का क्या है, कटिंग पॉइंट है, ठीक है। और वो जो लाइन रेक सरफेस से एंगल बनाएगा, दैट इज़ अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, उसको बोलेंगे रेक एंगल, ठीक। और एक हमारा, ये हमारा शियर प्लेन है, ठीक। यहाँ से शियर फेल्योर होता है वर्कपीस का, ठीक है। और ये जो एंगल होता है, ये शियर एंगल फाई से डिनोट करते हैं, ठीक। मैं आपको सरफेसेस बता दूँ, टोटल 6 सरफेस। ये हमारा फ्लैंक सरफेस है, ठीक है।
टूल के जो मशीन हो चुका है, ठीक है, मशीन सरफेस और टूल का जस्ट मशीन सरफेस के ऊपर वाला जो टूल का सरफेस है, ठीक है, तो वो जो एंगल बनाएगा जिसको एंगल तो पता है हमें, ठीक है, रिलीफ एंगल, और इस सरफेस को बोलते हैं फ्लैंक सरफेस, ठीक है। नंबर 1 इसको हम लिख देते हैं फ्लैंक सरफेस, राइट। और ये छिलका, ये जो छिलका है ये टूल के मटेरियल पे से जो जिस सरफेस से होकर के जाता है, टच करता है, ठीक है, जैसे रगड़ रगड़ के टूल पे जाता है छिलका, इसको हम रेक सरफेस बोलते हैं, रेक सरफेस, ऐसे आप ध्यान रख सकते हो, छिलका रगड़ रगड़ के जाता है जिस सरफेस है, रेक सरफेस, ठीक। अच्छा, और ये क्या है, शियर प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन को हम बोलेंगे शियर प्लेन, ठीक। ये हो गया हमारा मशीन्ड सरफेस, मतलब इसकी मशीनिंग हो चुकी है, और दिस सरफेस इज येट टू बी मशीन्ड, इसकी मशीनिंग अभी नहीं हुई है, अभी इसकी मशीनिंग होनी है, सो इसको हम बोलेंगे अनमशीन्ड सरफेस, राइट, अनमशीन्ड सरफेस। 1 2 3 4 5 और एक हमारा छूट रहा है, और कौन सा प्लेन एक छूट रहा है, शियर प्लेन हो गया हमारा, अनमशीन्ड हो गया, रेक सरफेस हो गया, हाँ सही तो है। चलिए अब क्वेश्चंस, एक्चुअली इससे क्वेश्चंस तो आते नहीं है, ठीक है, ईएस वगैरह में पूछ लिया जाएगा, या फिर गेट में भी 1 लाइनर क्वेश्चन सब आ जाएंगे कि ये अल्फ़ा क्या होता है, साई क्या होता है, ये फाई क्या होता है, ठीक है, ये सब आ जाएंगे, बट मूव करते हैं न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है। चलिए इसको अगर आप लोग नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, वैसे बुक्स वगैरह में भी दी होती है, बट आप इफ़ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन। अच्छा हाँ, एक ये सरफेस, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। या फिर रेफरेंस प्लेन, क्योंकि इसको रेफरेंस मान करके ही तो अल्फ़ा लिए हैं, ठीक है, इसको रेफरेंस प्लेन बोल सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल प्लेन की जगह पे इसको रेफरेंस प्लेन आप ले लो, क्योंकि ये एक रेफरेंस लाइन है, राइट, ये हमारा रेफरेंस प्लेन हो गया, ठीक है। चलिए चलिए देखिए, R इक्वल टू टी बाई टी सी इक्वल टू बी सी बाई बी इक्वल टू एल सी बाई एल, ठीक, और एक ये हमारा फॉर्मूला है tan phi
इक्वल टू आर कॉस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस आर साइन अल्फ़ा। ठीक है, इसी फॉर्मूला पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस लगातार गेट में आए हैं। मैं आपको बताऊं, गेट 2011 में आया है, 2001 में आया है, 2021 में आया है, 2018 में आया है, 2017 में आया है, इवन कि आईईएस में कन्वेंशनल भी क्वेश्चंस आए हैं, गेट 2020 में भी आए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, और आईएएस में भी आए हैं क्वेश्चन, राइट। इस फॉर्मूला पे बेस्ड। अब यहाँ पे आर क्या है, चिप थिकनेस रेशियो है, T/TC, अनकट चिप थिकनेस, चिप की थिकनेस। ठीक है, VC/V, ठीक है, LC/L। ठीक है, VC यहाँ पे क्या हो गया, चिप की वेलोसिटी और कटिंग वेलोसिटी, ठीक है, टूल की। और LC लेंथ ऑफ चिप बटा लेंथ ऑफ अनकट पार्ट। ओके, चलिए इस फार्मूला को आप नोट करेंगे और देखेंगे इस फार्मूले पे कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से हमें ना आपको TC की वैल्यू दे देगी या फिर R की वैल्यू दे दी होगी, वहाँ से आप सबसे शियर एंगल पूछेगा। ठीक है, दैट इज़ फाई, तो tan फाई फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अल्फ़ा भी दिया होगा और फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स दिस। ओके, सो लेट अस सी वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। सो लेट मी rub this, please note it down. This is a very important formula in theory of metal cutting. बिना इसके भाई क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। और इसका अगर डेरिवेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं अलग से इसका डेरिवेशन करा दूंगा, इसका भी डेरिवेशन करा दूंगा, इसका भी करा दूंगा। ठीक है, बट अभी क्वेश्चंस कैसे बनेंगे सो हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है गेट 2011 का है। ठीक है, सी द क्वेश्चन, a single point cutting tool with a 12-degree rake angle is used to machine a steel workpiece. Okay, the depth of cut that is uncut thickness is 0.81 millimeter. The chip thickness under orthogonal machining condition is 1.8 millimeter. ओके, द शियर एंगल देखो, डायरेक्ट इसमें शियर एंगल पूछ लिया है, गेट 2011 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अल्फ़ा 12 डिग्री दी है, अल्फ़ा की वैल्यू 12 डिग्री है, टी अनकट चिप थिकनेस, द डेप्थ ऑफ कट 0.81 मिलीमीटर एंड TC चिप थिकनेस क्या दी है 1.8 मिलीमीटर, 1.8 मिलीमीटर। बस इतना डाटा दिया है हमें। ठीक है, देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, कितने आसानी से। फाई हमसे पूछा है। ठीक है, पहले हम देखिए R लिखेंगे, दैट विल इक्वल टू व्हाट, T/TC। ठीक है, और बाकी सब दिया नहीं है, T और TC दिया तो इसी से काम चला लेंगे हम। ठीक है, और उसके बाद क्या फॉर्मूला होता है, tan फाई इक्वल टू, इसको रट जाओ आप लोग कैसे भी, tan फाई R cos अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 माइनस R साइन अल्फ़ा। ओके, तो चलिए R हमारा यहाँ से कितना आएगा, T/TC अगर करेंगे 0.81 डिवाइडेड बाई 1.8। चलिए इसको निकालेंगे हम,
81 डिवाइडेड बाई 1.8 0.45, ये हमारा 0.45 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से tan phi निकालेंगे। tan phi will be what 0.45 into cos अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.45 साइन अल्फ़ा। ठीक, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 12 डिग्री रखोगे, इसको सॉल्व करोगे आप। ठीक है, कुछ आएगी वैल्यू, यहाँ से फाई की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स समथिंग, एंड यहाँ से फाई की आपको यहाँ से आंसर है आपका 25 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसको आप अप्रॉक्स 26 डिग्री बोल सकते हो। ठीक, बस यही दोनों का यूज हुआ है। ठीक है, एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो वो 3 टाइप का आता है। ठीक है, तो पहला तो हम बता दिए जहाँ पे शेयर एंगल पूछा है। ठीक है, चलिए इसको रब करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चंस तो ज़्यादा मैं लाया था, बहुत ज़्यादा कराने के लिए, बट उतना टाइम है नहीं ये सारे क्वेश्चंस करा पाऊँ, बट हाँ सारे टाइप्स मैं कवर करूँगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा टाइप एक है जिसमें कटिंग शियर स्ट्रेन आपसे पूछेगा। कंफ्यूज मत होइएगा, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन नहीं, कटिंग शियर स्ट्रेन लिख देता हूँ यहाँ पे कटिंग, क्योंकि रेट ऑफ शियर स्ट्रेन भी पूछता है, इसके बाद बताऊँगा वो मैं। कटिंग शियर स्ट्रेन, राइट, इसको गामा से डिनोट करते हैं। ठीक है, कटिंग शियर स्ट्रेन गामा होता क्या है, सी ये हमारा होगा कॉट फाई प्लस tan ऑफ फाई माइनस अल्फ़ा। अब देखो कितना मज़ा आएगा आपको, पता है क्यों? जो पहले मैंने 2 फार्मूलाज बताए हैं उसके बिना ये कर लोगे क्या आप? नहीं करोगे, इसलिए वो मतलब उसको मतलब रामबाण है वो। ठीक है, वो फार्मूला कौन सा, tan फाई इक्वल टू आर कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर साइन अल्फ़ा। इसको गणेश जी वाला फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे एस के मंडल सर है, वो इसको गणेश जी वाला फार्मूला बोलते हैं। मतलब बहुत ही मस्त प्रोडक्शन पढ़ाते हैं वो। ठीक है, अब आराम से उनसे प्रोडक्शन आप कर सकते हो। ठीक है, सही पढ़ाते बहुत, मतलब प्रोडक्शन के तो मुझे तो मज़ा आ गया। मैं एक्चुअली सर का ही स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, ये गणेश जी फार्मूला है हमारा। ठीक है, और एक इससे पहले क्या था, आर इक्वल टू टी बाई टी सी इक्वल टू एल सी बाई एल इक्वल टू वी सी बाई बी। ठीक है, ये और ये, उसके बाद ये, तभी क्वेश्चन हिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है IAS 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन। IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, समझ रहे हो? बस ये थोड़ी देर की पढ़ाई में आप IAS का क्वेश्चन बनाओगे। अभी देखो कैसे। चलो मैं और नाम सुन के डर जाएंगे बच्चे कि IAS का क्वेश्चन है, नहीं है कुछ नहीं। चलिए पढ़िए क्वेश्चन उसको। इन एन ऑर्थोगोनल कटिंग ऑपरेशन द टूल हैज़ अ rake, okay,
टूल हैज़ रेक एंगल चलिए 10 डिग्री दिया है अल्फ़ा। द चिप थिकनेस बिफोर द कट 0.5 mm। अच्छा, एंड द कट इल्स डिफॉर्म। देखिए कितना मतलब घुमा घुमा के कुछ भी चीज़ लिखता है। अल्फ़ा हमको दिया है भैया 12 डिग्री, राइट, 12 डिग्री है ना, सॉरी 10 डिग्री। एंड चिप थिकनेस बिफोर कट, ये तो हमारा 10 डिग्री है। चिप थिकनेस बिफोर कट मतलब क्या, अनकट चिप थिकनेस, ठीक है। तो क्या है, सॉरी 0.5 mm एंड चिप की थिकनेस कितनी है 1.125। टी इक्वल टू 0.5 mm और टी सी चिप की थिकनेस कट 1.125 mm, 5 mm। देखो इसमें कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। चलिए हमको देखो अब शियर स्ट्रेन निकालने के लिए इसमें दो चीज़ पूछा है, एक शियर प्लेन एंगल और शियर स्ट्रेन, ठीक है। तो शियर प्लेन एंगल तो आप यहाँ से निकाल लोगे, ठीक है। टी बाई टी सी निकालना है हमें, ठीक है। आर पहले निकालना है, टी बाई टी सी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0.5 बाई 1.125, ठीक है। तो ये कितना आएगा हमारा 0.5 डिवाइडेड बाई 1.125, ये हमारा 0.44, 0.44, राइट। आर की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से आप फाई निकाल लोगे, फाई होगा tan इनवर्स, डायरेक्ट लिख रहा हूँ फाई को, tan इनवर्स आर कॉस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस आर साइन अल्फ़ा, आर साइन अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ से फाई की वैल्यू आ जाएगी, मैंने कैलकुलेट कर रखी है 25.35 डिग्री, राइट। अब हमें ये चाहिए कटिंग शियर स्ट्रेन, ओके। तो उसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सारा डेटा गिवन है। ये हो जाएगा कॉट फाई की वैल्यू 25.35 डिग्री प्लस tan ऑफ फाई माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा 10 है तो फाई में से अल्फ़ा जाएगा तो हमारा 15.35 डिग्री, ठीक है। ये निकाल लो, कुछ है ही नहीं, बस कैलकुलेशन है, ठीक है। यहाँ से अल्फ़ा यहाँ से आ जाएगी 2.39, इसको अप्रॉक्स 2.4 अगर ऑप्शन ना हो तो आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया, बस ये दो टाइप हो गया। तीसरा क्या है बताऊँ मैं, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ठीक है, गामा डॉट, कुछ नहीं है, वो भी बहुत आसान है। इसको पहले आप नोट करो, मैं बताता हूँ, ठीक है। लेट में स्क्रीनशॉट ले लोगे आप पॉज कर, मैं ड्रॉप करता हूँ इसको। देखो अभी तक मैं दो टाइप बता चुका हूँ, पहला शियर एंगल निकालने का और दूसरा शियर स्ट्रेन निकालने का, ठीक है। अब रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन रेट ऑफ शियर स्ट्रेन ये थर्ड टाइप है हमारा। चलिए गामा डॉट, ये कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन मतलब डी गामा बाय डी टी,
ठीक है, ये हमारा रेट ऑफ शियर स्ट्रेन है। ठीक, और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन निकालने के लिए इसको आप ये भी लिख सकते हो, डी यू बाई डी वाई, डी यू बाई डी वाई। ठीक है, कुछ नहीं होगा, ये गामा डॉट की वैल्यू हो जाएगी वी एस बाई टी एस। टी एस मतलब प्राइमरी शियर जोन की थिकनेस। प्राइमरी शियर जोन क्या होती है पता है आपको? ये यहाँ से शियर फेल्योर होता है। ठीक है, और ये हमारी प्राइमरी शियर जोन है। ठीक है, तो यही थिकनेस। ठीक है, और वी एस शियर वेलोसिटी। ठीक है, बस कुछ नहीं है, वी एस बाई टी एस निकालना है और कुछ करना ही नहीं है इसमें। और इसका हम पहले इसको आप नोट कर लो। ठीक है, और इसकी भी एल्गोरिदम बता देता हूँ, उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, लेट मी डब दिस। और एक वेलोसिटी भी दी होगी, या तो शियर वेलोसिटी नहीं तो कटिंग वेलोसिटी। ठीक है, तो बी एस बाई भी इक्वल टू हमारा हो जाएगा कोस अल्फ़ा बाई, देखिए सारे फार्मूलाज मुझे भी याद नहीं है, कॉस फाई माइनस अल्फ़ा, बस कुछ नहीं। और देखो संयोग की बात है कि इसको निकालने के लिए भी हमें, ठीक है, फाई चाहिए। ठीक है, देखो भाई वी एस बाई भी से हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे वी एस निकालेंगे। ठीक है, वी एस डायरेक्टली नहीं दिया होगा, तो हम क्या बताएं, वी एस बाई टी एस होता है ना, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। तो वी एस यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो वो वी एस फाइंड आउट करने के लिए भी हमें फाई चाहिए, और फिर फाई अगेन कहाँ से आएगी, टेन फाई इक्वल टू आर कॉस अल्फा बाई 1 माइनस आर साइन अल्फा से आएगी। ठीक है, तब जाके हमारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कुछ नहीं है, बस उसी वाले फॉर्मूला में एक और स्टेप ऐड हुआ है, ये वाला। ठीक है, मैं इसको शुरू से नोट डाउन लिख दूँ। देखो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन निकालने के लिए पहले तो आपको आर चाहिए। ठीक है, जो कि टी बाई टी सी होगा। ठीक है, या एल सी बाई एल होगा। ठीक, उसके बाद यहाँ से टेन फाई निकलेगा, जो कि होगा आर कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर साइन अल्फ़ा। ठीक, और यहाँ से हमारा फाई निकल जाएगा। ठीक है, जब फाई यहाँ से निकल जाएगा, फिर वी एस बाई भी से यहाँ से हम वी एस फाइंड आउट कर लेंगे। फिर वी एस जब फाइंड आउट हो जाएगा तो गामा डॉट हो जाएगा वी एस बाई टी एस। ठीक है, ये हमें दिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन होगा, यहाँ से हमारी आंसर आ जाएगा। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लें क्या? चलिए कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। चलिए इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, तो चलिए क्वेश्चन में कर लेता हूँ।
ठीक है। डिटेल्स pertaining to an orthogonal metal cutting process are given below. चिप थिकनेस रेशियो 0.4 दिया है, R इक्वल टू 0.4, चलिए डायरेक्ट दे दिया है। अनडिफॉर्म थिकनेस, थिकनेस रेशियो दे दिया है तो इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। रेक एंगल अल्फ़ा दी है हमें 10 डिग्री, राइट, रेक एंगल 10 डिग्री है। कटिंग स्पीड देखिए, मैंने बोला था ना कोई देगी, तो भी दे दिया है हमें कितना, 2.5 मीटर पर सेकेंड, 2.5, कुछ नहीं करना है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर। ये गेट 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। मीन थिकनेस ऑफ द प्राइमरी शियर जोन 25 माइक्रोन, टीएस भी दे दिया है 25 माइक्रोमीटर, ठीक। अब कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन ही पूछा है तो हमसे द शियर स्ट्रेन रेट, मतलब रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, कुछ नहीं करना है। रेट ऑफ शियर स्ट्रेन की क्या फार्मूला है, गेट दैट इज इक्वल टू व्हाट, क्या मैंने बताया था फार्मूला, कॉस अल्फ़ा अपॉन कॉस फाई माइनस अल्फ़ा, कॉस फाई माइनस अल्फ़ा, कुछ नहीं करना है। चलिए अब फाई निकालना है, अगेन फार्मूला वही लगेगा, tan फाई इक्वल टू आर कॉस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस आर साइन अल्फ़ा, यहाँ से फाई आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से फाई आ जाएगी, ठीक, कुछ नहीं, फाई आ जाएगी। अब क्या करना है हमें, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, हाँ गड़बड़ कर दिया, ये VS/V है, सॉरी, VS/V। चलिए फाई आ जाएगी, ठीक, फाई आ जाएगी। यहाँ पे फाई की वैल्यू आप पुट करोगे, ठीक है, अल्फ़ा गिवन है, भी गिवन है, तो यहाँ से VS आ जाएगी, VS आ जाएगी यहाँ से। और उसके बाद हमसे पूछा है क्या, ये गामा डॉट, ये हो जाएगा VS/TS, TS भी दिया है, यहाँ से आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसकी आंसर होगी आई थिंक 1.010 इंटू 10⁵, ठीक है, ये आंसर है। तो बस यही 3 टाइप के अभी तक आए हैं न्यूमेरिकल्स फ्रॉम थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग इन गेट एग्जामिनेशन, ओके। सो कुछ है ही नहीं, हलवा है हलवा, ठीक है, आसान है यार, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बस यही 2-3 एल्गोरिदम है, उसी पे सारे बेस्ट आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक for the upcoming GATE examination.